हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 कर रहे थे। किसका 4.1 कर रहे थे? एनसीईआरटी बुक का। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 उसका किया था, उसका प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि भाई रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये एक सिचुएशन दिया हुआ है, मतलब बोल रहा है इंग्लिश में हम एक सिचुएशन तुम्हें बताएंगे, उसको तुमको किस में कन्वर्ट कर देना है, एक मैथ में। और वो मैथ कैसा होना चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अपने को बताना है कि जो मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ उसको तुम उस सिचुएशन को मैथमेटिकल फॉर्म में, मतलब मैथमेटिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करो। और अगर जब वो मैथमेटिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर मिल जाता है तब देखो कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। मतलब समझ में आ गया? इसको सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करेंगे, जो ये लिखा हुआ है, और उसको कन्वर्ट करने के बाद अगर हम लोग देखेंगे कि जो एक वेरिएबल है उसमें, उस वेरिएबल का अगर पावर 2 है, मैक्सिमम पावर और हाईएस्ट पावर, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो पहले अपना समझते हैं कि ये इंग्लिश में क्या बोलना चाहता है जिसे अपने को मैथ में कन्वर्ट करना है। ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। क्या है मेरा? इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल इसी को बोलते हैं ना। तो रेक्टेंगल में क्या होता है भाई खासियत? लेंथ होता है, और क्या होता है? ब्रेथ होता है। ब्रेथ होता है, इसको लेंथ बोलते हैं और ब्रेथ बोलते हैं। ठीक है, ये प्लॉट है, क्या है? रेक्टेंगुलर प्लॉट बोला। इसका एरिया का बात कर रहा है कि इज़ 528 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसका कुछ लेंथ होगा और ब्रेथ होगा, तो इसका एरिया कितना दे दिया है? 528 दिया है। सो अपने को पता है ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ इंटू ब्रेथ का वैल्यू कितना दे दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया इसका दे दिया है। सो गिवन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दे दिया है। ये कुछ मीटर होगा, ये कुछ मीटर होगा, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया पता चल गया। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ के बारे में कुछ बोलना चाहता है, मतलब इसके बारे में। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर, एक ज़्यादा है, किससे? मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब बोल रहा है कि अच्छा लेंथ तो ज़्यादा होगा ब्रेथ से, ये तो अपने को पता ही है। तो बोल रहा है कि भाई लेंथ है जो ब्रेथ से बड़ा है, ये तो अपने को भी पता है कि भाई लेंथ ज़्यादा होता है ब्रेथ से। ठीक है, रेक्टेंगल के केस में। तो ये बोलना चाह रहा है कि लेंथ कितना ज़्यादा है ब्रेथ से, ये बताना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि लेंथ तो बड़ा है ही ब्रेथ से। सो बोल रहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट इज़ 1 मोर, एक ज़्यादा है, किससे? ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब ब्रेथ जो भी है उसका ट्वाइस, ट्वाइस मतलब क्या? दुगना। सो ब्रेथ को जब जितना लेते हो उसका ट्वाइस करो, उसके ट्वाइस से एक ज़्यादा है ये लेंथ। ठीक है। सो इसका मतलब लेंथ के बारे में कुछ कुछ बताया है कि ऐसा ऐसा है, लेकिन ब्रेथ के बारे में कुछ नहीं बताया है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है। सो ब्रेथ के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग मान लेते हैं ब्रेथ को क्या? एक्स। सो किसी एक को वेरिएबल मानना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा को क्या किया है? पहले के टर्म में बताया है। जैसे अगर ब्रेथ को हम लोग कुछ भी अगर एक्स मानते हैं तो हमको बताया है कि लेंथ कितना होगा। ये बोला है कि भाई तुम अगर इसको एक्स माने हो तो इसका दुगना में से एक जोड़ दो, वही है लेंथ। ये इसने बता दिया इस तरीके से अपने को। सो हम लोग क्या करते हैं? लेट द ब्रेथ, क्या करेंगे? लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट भी कितना मान लेंगे? x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, x मीटर हमने मान लिया, इसको x मान लिया। सो अगर ये x है, सो देन द लेंथ विल बी क्या होगा? लेंथ क्या होगा? लेंथ विल बी, ये क्या बोला है? लेंथ, लेंथ के बारे में कुछ बताया है। लेंथ को आपको पता करना है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर, एक ज़्यादा है, किससे? मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो ब्रेथ x है तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा? 2x। तो बोल रहा है कि ट्वाइस से एक ज़्यादा है। देखो 1 मोर, किससे? मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ अगर x है तो इसका ट्वाइस क्या होगा? दुगना, 2x। 2x से एक ज़्यादा है, मतलब 2x + 1 मीटर है। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि मेन इसमें इसी को बनाना था, इसके बाद तो तुम लोग कर भी लोगे। सो अगर हम लोग ब्रेथ को x मानते हैं तो उसका लेंथ कितना होगा? ज़्यादा है। ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है इसके बारे में इसने बताया है। बोला है कि ट्वाइस इट्स ब्रेथ करो, और उसमें एक ज़्यादा है। वो लेंथ क्या है? एक ज़्यादा है, किससे? ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस ब्रेथ का उससे एक ज़्यादा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है,
मतलब ब्रेथ का दुगना जो आएगा ना उससे एक यूनिट ज़्यादा है। मतलब कि ये क्या करना चाह रहा है कि अगर ये 5 है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 5 मीटर है, तो लेंथ के बारे में क्या बोलता है कि भाई 5 का दुगना करो, तो 5 का दुगना करोगे तो कितना हो जाएगा 10। उससे बोला कि 10 से एक ज़्यादा है और इसका मतलब 11 है। ये बोलना चाह रहा है कि अगर तुम इसको थोड़ी देर के लिए 5 मीटर मानते हो तो ये 11 मीटर है। यही ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि भाई ट्वाइस इट्स ब्रेथ करो, उससे एक ज़्यादा है। ठीक है। सो अपने को कंक्लूड करना है कि भाई ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। ये अपन लोग कैसे करेंगे? सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी नो डैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा, प्लॉट विल बी कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। अपने को पता ही है ये। सो हमने लेंथ और ब्रेथ तो निकाल लिया ना। लेंथ कितना है अपना, लेंथ कितना है 2x + 1, ब्रेथ कितना है x, तो हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे। सो पुटिंग फ्रॉम द इक्वेशन, लेंथ कितना हो गया भाई, लेंथ हो गया अपना 2x + 1 और ब्रेथ कितना हो गया x। सो लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर कितना दिया हुआ है, एरिया तो अपने को दिया हुआ है 528। ठीक है, ये दिया हुआ है अपने को। सो अब क्या, अभी और तो ये सेम इक्वेशन होगा कि नहीं, अब तुमको चेक करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं, पहला वाला जैसे। तो कैसे सॉल्व करते थे, ये x मल्टीप्लाई होगा इससे और ये इससे, तो 2x × x कितना हो जाएगा भाई 2x², और ये 1 × x कितना हो जाएगा भाई x। सो 2x प्लस था, ये x भी प्लस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था ये भी प्लस था तो प्लस हो गया, इज इक्वल टू व्हाट 528। सो अब इसको जीरो करना पड़ेगा इधर अपने को। सो इधर क्या लिखोगे अब तुम, 2x² + x - 528। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इसका मतलब जो तुम प्रॉब्लम दिए थे हम लोग को इंग्लिश वर्ड में, उसको हमने ट्रांसलेट कर दिया क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये सेम चीज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, ये सेम चीज़ क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया अपना। इसका मतलब ये क्या बोल रहा था कि रिप्रेजेंट करो जो ये सिचुएशन था उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। सो तुम यहाँ पे क्या लिखते सकते हो, सो द गिवन सिचुएशन, जो दिया हुआ सिचुएशन है, सिचुएशन कैन बी रिटेन, लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, 2x + x - 528 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया अपना आंसर इसका। ठीक है, सो एक इंग्लिश दिया था, इसका हम लोग को निकालना था, एरिया दे दिया था, ब्रेथ को हमने x माना तो लेंथ को हम लोग को 2x + 1 हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि ट्वाइस ऑफ ब्रेथ को अगर हम लोग x मानते हैं तो उसका ट्वाइस एक ज़्यादा उसे करना है। फिर अपने को पता था कि एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये चीज़ जो हो वो सेम कैसा आ गया भाई, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, कि ये एक दिया हुआ है और इसका हम लोग को पता करना है। ठीक है, ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे जो वेरिएबल था उसका हाईएस्ट पावर 2 आ गया। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब ये जो सिचुएशन दिया हुआ था वो लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है। ठीक है, सो हम लोग लिख सकते हैं कि जो गिवन सिचुएशन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ये पूछ रहा है लिख सकते हो, अगर लिख सकते हो तो क्या होगा, तो हाँ लिख सकते हैं और ये इसका होगा। ठीक है, लिखे इसे। सो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ये भी कुछ इंग्लिश दिया है वर्ड, और इसको हम लोग क्या करना है, इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो ये भी क्या बोल रहा है, इसको हम लोग को मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आना है, मैथमेटिक्स के फॉर्म में लेके आना है। ये जो 2 लाइन लिखा हुआ है इसको। ठीक है, तो ये क्या बोलता है पहले सुनते हैं। द प्रोडक्ट का मतलब समझ में आता है क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। सो बोल रहा है कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर अपने को पता ही है क्या है, इंटीजर क्या होता है बताओ। ये 0 हुआ तो इधर 1 2 3 ये कहाँ तक चलता जाता है, ये -1 -2 -3 ये भी चला जाता है। तो ये सबको अपन क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। सो ये क्या बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स की सिर्फ बात कर रहा है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब यहाँ से इधर की कोई भी निगेटिव नंबर की बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, सो पॉजिटिव इंटीजर में क्या बोल रहा है, 2 पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। और कंसेक्यूटिव लिखा है, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। मतलब 2 नंबर है और वो 2 नंबर के लगातार होने का बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक नंबर को 2 मानता हूँ, सो दूसरा नंबर मेरा क्या होगा, लगातार बोल रहा है कि मतलब
दूसरा पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव है ये क्योंकि +2 लिखा हुआ मैंने, और इसका कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, इसके जस्ट बाद, लगातार कंसेक्यूटिव मतलब क्या हुआ, इसके जस्ट बाद कौन आता है तो भाई 3 आता है। मतलब ये दोनों दो क्या नंबर है, कैसे नंबर है, ये कंसेक्यूटिव नंबर है, दोनों पॉजिटिव है, ऐसा बोल रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, मतलब ये भी पॉजिटिव है और दोनों कंसेक्यूटिव है, लगातार है, मतलब 2 है तो इसके बाद 3 आता है इसलिए, ठीक है। इनका प्रोडक्ट का बात कर रहा है, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन का बात कर रहा है, ऐसा 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन का ये बात कर रहा है। अगर मैं एक नंबर को मानता हूँ 2, सो मैं ये भी तो पॉजिटिव नंबर है, सो मैं इसके प्रोडक्ट की बात कर सकता हूँ क्या, यहाँ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 2 के बाद ये लगातार नहीं आता है, कंसेक्यूटिव नहीं आता, यहाँ कंसेक्यूटिव लिखा है, 2 के बाद 3 आता है तब 4 आता है, मतलब मैंने 3 को मिस कर दिया तब 4 लिखा है, ये लगातार नहीं है, ठीक है, तो ये इसमें नहीं आएगा। 4 5 आ सकता है क्या, 4 × 5 प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव, हाँ 4 के बाद जस्ट 5 आता है तो लिख सकते हैं, ठीक है। 4 × 7 लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नहीं है, ये लगातार नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं पहला नंबर x लिखता हूँ तो किसके साथ मल्टीप्लाई की बात हो रही है, x + 1 हो रही है कि नहीं हो रही है, ये समझ में आया। अगर इस 2 को हम लोग x बोलते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये भाई ये x था, तो इंटू फिर लिखा हमने और ये 3 लिखा, तो 2 से 3 कैसे लाएंगे भाई, ये 2 और +1, 2 में 1 जोड़ देंगे तो ये 3 हो जाएगा। देखो x, अगर ये x है तो ये x + 1 है कि नहीं है। अगर ये थोड़ी देर के लिए x है 4, x = 4 है, तो 5 लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, x में से 1 जोड़ देंगे तो 5 मिल जाएगा अपने को। इसका मतलब अगर कंसेक्यूटिव नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक अगर नंबर x है तो दूसरा नंबर को क्या होना पड़ेगा, x + 1। इतनी बात समझ में आ गई अपनी, ठीक है। सो प्रोडक्ट की बात कर रहा है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर का, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है, सो लेट द फर्स्ट नंबर की कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है ना, तो उसको क्या मान लेते हैं, इंटीजर बी x है पहला पॉजिटिव इंटीजर। सो हम लोग क्या 2 कंसेक्यूटिव की बात कर रहा है, सो द अदर क्या हो जाएगा, देन द अदर नंबर विल बी x + 1, दूसरा x + 1 होगा कि नहीं, क्यों, बिकॉज क्या लिखे हम लोग, बिकॉज बोथ द नंबर्स आर कैसा, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, दोनों नंबर कैसे हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, इसीलिए अगर एक x है तो दूसरा को x + 1 होना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये चीज़ें मेरे को समझ में आ गई कि भाई 2 नंबर था, दोनों नंबर के बारे में लिख दिया, यहाँ पे भी क्या था, लेंथ और ब्रेथ के बारे में लिख दिया। इसके बाद उसने स्टार्टिंग में कुछ मेरे को बताया था, यहाँ पे क्या बोला था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है जितना, सो एरियाज का फिर हम लोग फार्मूला यूज़ करके सॉल्व कर लिए थे। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो पहला लाइन पे क्या बोला है, वो दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 306 है, सो प्रोडक्ट, तो इसका मतलब x गिवन क्या है अपना, लिख सकते हैं कि गिवन, क्या गिवन है भाई, या फिर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से लिख सकते हैं यहाँ पे फिर हम लोग अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, क्या दिया हुआ है, x × x + 1, मतलब 2 नंबर का प्रोडक्ट, पहला नंबर और ये दूसरा नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, वो कितना दिया हुआ है भाई, 306 दिया हुआ है। तो ये फिर एक ऐसा इक्वेशन बन गया जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, वही वाला सेम है सीन है। तो यहाँ पे क्या होगा, x मल्टीप्लाई होगा, सो x × x स्क्वायर प्लस x = 306। अब ये इधर आएगा क्योंकि इधर =0 करना था हमको, तो अब लिख सकते हैं हम लोग x² + x - 306 = 0। सो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, x, जिसका हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो यहाँ पे भी सेम लिख सकते हैं, सो द गिवन सिचुएशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, सो द अबव गिवन, जो ऊपर में दिया गया है, अबव गिवन सिचुएशन कैन बी written in the
फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए।